ठीक है, दिख रहा है सबको? हेलो, दिख रहा है सबको? सर। ठीक है, तो ये मेरा कर्व हो जाएगा और मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो S1 पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। स्लाइटली क्या चेंज है, ये मेरा पैरा हाइपरबोला है, ये मेरा हाइपरबोला है। S1 यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तब अंदर होगा, S1 यदि लेस देन जीरो होगा तब बाहर होगा, S1 यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो अंदर होगा, और S1 बराबर जीरो पर पैराबोला पर हाइपरबोला पर होगा। देखो सर्किल में क्या होता था, अंदर होता था तो क्या होता था, लेस देन जीरो होता था। जब सर्किल में अंदर में होता था तो लेस देन जीरो होता था। पैराबोला में भी क्या होता था, लेस देन जीरो होता था। इलिप्स में भी क्या होता था, लेस देन जीरो होता था। बट हाइपरबोला में अंदर में पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। याद रहेगा, याद रहेगा, बताओ हाँ या ना? यस ठीक है, ये भूलना मत, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और प्रूफ इसका, तो जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में प्रूफ किया था वैसे ही सेम स्टोरी से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, बट कोई मतलब नहीं प्रूफ करने का। आप ये याद रख लेना कि अंदर में है तो हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, अंदर में हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। याद रहेगा, सभी में लेस देन जीरो होता है, बट हाइपरबोला में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। याद हो गया सबको? ठीक है, ये छोटी सी बात है जो कि याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद हमारा है लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, इस पॉइंट्स के बाद, इस पॉइंट के बाद लाइन एंड हाइपरबोला। तो लाइन एंड हाइपरबोला सेम स्टोरी जो हमने पहले किया था सेम यहाँ भी स्टोरी करेंगे। लाइन हाइपरबोला के क्वेश्चन लिखेंगे, लाइन का क्वेश्चन लिखेंगे, और क्या करेंगे, हाइपरबोला के क्वेश्चन में लाइन के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है कि नहीं? हाइपरबोला के क्वेश्चन में लाइन का क्वेश्चन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम टेंजेंसी कंडीशन निकालेंगे। तो लाइन एंड हाइपरबोला दिख रहा है ना सबको, विजुअल है ना? सर। यस सर। ठीक है, तो लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो सपोज क्या हाइपरबोला मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये सपोज हाइपरबोला है। और लाइन हमारा, ठीक है, लाइन जो है वो है मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, तो मेरा एक क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा, मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ बट बनेगा ना, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बनेगा तो याद करो केस फर्स्ट लिखते थे कि यदि d ग्रेटर लेस देन जीरो है तो लाइन लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला, है कि नहीं? ठीक है, और केस टू जब d ग्रेटर देन जीरो बनेगा तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सही बात है कि नहीं? चार पॉइंट्स को भी इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? किसी नहीं, नहीं, ओबियस सी बात है। तुम नोटिस करके देखो कि y इक्वल टू एम एक्स पुट करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा या क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक जब बनेगा तो x की दो ही वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज चार आता यदि 4 पॉइंट पे कट करता तो। बट 4 पॉइंट पे कभी कट नहीं करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, दो ही पे। ठीक है, और केस थर्ड कि यदि d बराबर जीरो होगा तो क्या होगा, टेंजेंट टू द पैराबोला। और टेंजेंसी का जो कंडीशन निकलेगा, अब हम पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे, मतलब नहीं है, आपको भी पता है कि क्या मतलब है। तो टेंजेंसी कंडीशन जो निकल के आएगा वो आएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द टेंजेंसी कंडीशन। समझ में बात आई? समझ गए यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यदि टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ से c निकाल देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। ठीक है,
अब एक बात देखो कि एक पॉइंट कि टेंजेंट exists only when a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, होगा कि नहीं? क्योंकि इक्वलिटी पर तो भाई एसिम्प्टोट का इक्वेशन आएगा, ठीक है? तो ग्रेटर देन जीरो पर ही ये टेंजेंट है, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो भाई सी की वैल्यू ही नहीं होगा तो टेंजेंट कहाँ से बनेगा, है कि नहीं? तो इसको क्या होना पड़ेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मॉड एम की वैल्यू निकालेंगे तो मॉड एम की वैल्यू क्या आएगा, बी बाई ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो टेंजेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड एम की वैल्यू बी बाई ए से ग्रेटर हो। यदि इससे लेसर आ गया तो नहीं करेगा, यदि इसके इक्वल आ गया तो वो एसिम्प्टोट का इक्वेशन होगा। समझ में बात आई? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया। क्या बोली? क्या बोली? इसका क्या क्या बोल रही है, बताएगी कोई? क्या बोल रही है? कोई एक ही बोलना, दोनों लोग बोल दी, समझ में नहीं आया। सब फिर से एक्सप्लेन करने का बोल रही हो। फिर से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बोला कि यदि निगेटिव हो जाएगा तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी होगा तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन एग्जिस्ट करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हमने ये इसको पॉजिटिव लिया। अब बोलोगे इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यदि ये इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ऑब्वियस बात है सिम्प्टोट का इक्वेशन आएगा। देखो ना, याद करिए सिम्प्टोट का इक्वेशन लिखा था तो यही आया था ना, बी बाई ए, ठीक है, स्लोप आ जाएगा ना सिम्प्टोट का, ठीक है, तो फिर सिम्प्टोट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड एम की वैल्यू क्या होगा, बी बाई, मतलब कि टेंजेंट तभी एग्जिस्ट करेगा यदि स्लोप की वैल्यू बी बाई ए से ग्रेटर है, ठीक है, अदरवाइज टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गई? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद देखो कि एक छोटी सी बात और याद रखना कि इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन ये था, ठीक है ना। अब तुम नोटिस करके देखो कि टेंजेंट का इक्वेशन उस केस में, क्योंकि यहां पर ना टेंजेंट का इक्वेशन अलग अलग आएगा क्योंकि माइनस साइन के कारण अलग अलग आएगा। याद करो इलिप्स में तो सेम ही आ रहा था कि नहीं? अरे इलिप्स में तो सेम आ रहा था, बट हाइपरबोला के केस में अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाता है, पहले y के साथ था अब x के साथ हो जाएगा, तो x के साथ चेंज होगा तो इक्वेशन भी चेंज होगा, और इक्वेशन चेंज होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन भी चेंज होगा, है कि नहीं? तो इक्वेशन चेंज होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन भी चेंज होगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि देखो इस केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहीं से प्रूव कर देता हूँ, अदरवाइज आप फॉर्मूला वो इक्वेशन लिखो फिर वहाँ से टेंजेंट से कंडीशन निकालो फिर लिखो तो बात बराबर ही आएगा। भाई जैसे मैंने ये प्रोसेस किया वैसे ही आप इक्वेशन चेंज करो, वहाँ पर इक्वेशन चेंज करके क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक बना करके आप उसके जो स्लोप मतलब डी बराबर जीरो करो, डी बराबर जीरो करने पर जो कंडीशन आएगा एम सी की वैल्यू आएगा, सी की वैल्यू पुट करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस तो है ही, बट उसका शॉर्टकट में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, था ना? ये था, हाँ है ना? अभी निकाले थे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर मान लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इस केस में ये मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इसी के जैसे बना देता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. अब जहां जहां ए स्क्वायर है उसके जगह माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दो, जहां जहां बी स्क्वायर है वहां माइनस बीटा स्क्वायर लिख दो, तो जो इक्वेशन आएगा देखो क्या आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो ए स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर, तो माइनस बीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर,
तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तुम नोटिस करके देखो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ आ गया और बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं बी लूँ, यहाँ पे ए लूँ, तो भी बात है बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो इक्वेशन फाइनल क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। और आप यदि उस तरीके से करोगे, ठीक है ना, आप यदि उस तरीके से करोगे, किस तरीके से, जो पीछे मैंने कराया है, ठीक है, उस मेथड से, मतलब क्या कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद डी बराबर 0 करो, तो आपका यही आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन का ही तो चेंज होगा, है कि नहीं भाई। चेंज जो होगा वो सिर्फ माइनस साइन का ही तो चेंज होगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस साइन का सिर्फ चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, और चीजें तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए है क्या? हाँ, ये कंजुगेट देखो ना इक्वेशन, ये कंजुगेट हाइपरबोला के लिए है और ये हाइपरबोला के लिए। ओके, समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। भाई समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्लियर? दोनों केस में क्लियर? तो याद रखिएगा दोनों केस में अलग अलग होता है यहाँ पर, अदरवाइज इलिप्स में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। पैराबोला में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कंजुगेट पैराबोला एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट का इक्वेशन और टेंजेंसी कंडीशन, दोनों केस में याद रखिएगा। टेंजेंसी कंडीशन इस केस में ये है, भूलिएगा नहीं। ओके, यहाँ तक ये आ गया। अब ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इक्वेशन है किससे पास करेगा, इक्वेशन जो है किससे पास करेगा, एच कॉमा के से पास करेगा। यही करते थे ना, इसके बाद कौन सा थ्योरी करते थे, ये वाला करते थे ना। क्या बोले, हेलो, क्या बोले, आवाज आ रहा है? अब देखो कि यदि हम इफ पॉइंट h कॉमा के passes through, sorry, if tangent passes through ph कॉमा k, तो ph कॉमा k से पास करेगा, तो क्या इक्वेशन था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, h बराबर k बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ले आओ के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं, एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अरे बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो यदि एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो एम में क्वाड्रेटिक बनने के बाद एम की 2 वैल्यू निकलेगा, और एम की 2 वैल्यू निकलेगा तो इससे क्या पता लगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी का स्पेशल केस, ठीक है, क्या, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू हाइपरबोला, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी अब पढ़ा रहे हैं, बीच में रुक, टाइम लग जाएगा। सुनिए सुनिए बिट्टू जी, इधर आइए। जब 9 बजे ना, 9 बजे जब बनाए ना, तो उसी टाइम बोलिएगा। अभी 11 बजे क्या आप खाएंगे। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू हाइपरबोला, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि परपेंडिकुलर टेंजेंट पे करेंगे तो याद करो कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे, कौन बताओगे? -1। इससे m1 m2 निकाल सकता हूं ना मैं, और m1 इंटू m2 -1 पुट करेंगे। याद करो सर्किल में बताया था पैराबोला में, तो क्या इक्वेशन बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या बनेगा, डायरेक्टर सर्कल। सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? सर ये जो ऊपर h कॉमा के पॉइंट लिखा है ना, हम्म। वो मेरा वो हाइपरबोला पे लाइक करेगा या फिर हाइपरबोला के कहीं टेंजेंट्स पर, हाइपरबोला के, ये हाइपरबोला बना, ये हाइपरबोला बना, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट है, तो एक टेंजेंट हमने ऐसे बना दिया, एक टेंजेंट ऐसे बना दिया, कहीं से भी बना सकते हो, कहीं भी दो टेंजेंट बना दिया। तो ये जो दो टेंजेंट बना, तो ये पॉइंट पी एच कॉमा के है, ठीक है। Yes, ठीक, और ऑब्वियस सी बात है दो ही बनेगा, ये मत सोचना कि सर देखो ऐसे भी एक बना दिया, एक ऐसे भी बना दिया, बनेगा ही नहीं। एम की वैल्यू नहीं आएगा तो आप कैसे बनाओगे, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक स्टोरी? समझ गए यहाँ तक स्टोरी? बताओ हाँ या ना, समझ गए? यस सर। ठीक है। तो देखो ये था हमारा टेंजेंसी कंडीशन, और ये था हमारा कि लोकस निकालने का। ये मैंने ये सारा देखो, ये सारा प्रोसेस मैंने सर्किल में कराया कि नहीं, बताओ हाँ या ना? कराया। अरे सेम चीज कराया सर्किल में, बस इक्वेशन चेंज था ना सर्किल में। अरे करा, पैरा वाला में कराया, इलिप्स में कराया, सारे में कराया हूं कि नहीं कराया? सारा सारा चीज सेम कराया, एज इट इज कराया, बस इक्वेशन चेंज होगा और क्या, और कुछ नहीं है। प्रोसेस तो सेम ही है, ठीक है, प्रोसेस तो सेम ही है, बस इक्वेशन चेंज होगा। अब देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। याद रखना, क्योंकि हम इसी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, और जो उसके अपोजिट वाला है उसका हम कैसे निकालेंगे अभी अभी बता चुका हूं मैं आपको, तो उसका भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा केस करते थे, सबसे पहले कौन सा केस करते थे? x1 y1 पॉइंट पे, अरे करते थे ना। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है आज तो, क्या हो गया, सो गई क्या सब? तो एट पॉइंट, फर्स्ट केस एट पॉइंट x1 y1, तो क्या बन जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इक्वेशन? अरे हाँ या ना कुछ बोलो, ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एट पॉइंट थीटा, क्या बन जाएगा, x सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई, क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। और विथ स्लोप, सही लिखा हो ना जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा ना, सही बोल रही। और थर्ड में, ठीक है, थर्ड में क्या आएगा देखो ध्यान से, थर्ड में खुद ही सोच लो, स्लोप है, स्लो फॉर्म वाला। आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हाँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखो यदि तुमको बोलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा जी, यदि मुझे बोलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकलेगा, सबको पता है कि ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तो इन दोनों को कंपैरिजन करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, ठीक है। कर निकाल लोगे कि मैं निकाल के दिखाऊं? निकाल लेंगे सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपैरिजन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। समझ में बात आई? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, अरे बोलो। अरे सर बोल के क्यों रोक देती है भाई? ठीक, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकालेंगे, निकाल लोगे सब लोग? अरे हाँ, यस सर। ठीक। तो इस पे एक क्वेश्चन भी करा देंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे तो, और ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्मूला आपके जो बुकलेट है ना, जो मैंने बुकलेट दिया ना, उसमें फॉर्मूला होगा, उसको याद कर लेना। यदि याद कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, अदरवाइज आप पूरा लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट θ1 एंड θ2। ठीक है कि सर, हाँ आपने जो वो बुक भेजी उसकी हार्ड कॉपी मतलब ऑनलाइन मिल जाती है क्या? हाँ, मिल जाती है, अमेजन पे मिल जाएगा। ठीक है, अमेजन पे मिल जाएगा, खरीद लेना। ओके सर। तो ये मान के चलो θ1 है और ये मान के चलो Q θ2। ठीक है, अब इस P पॉइंट से θ1 θ2 पे यदि दो बनाया गया और ये PHK है, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड का यदि मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, PQ कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा x/a cos, सेम स्टोरी है जो पहले किए हैं, θ1 माइनस θ2/2 माइनस y/b sin θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2/2। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इसका। समझ में बात आई कि नहीं? ठीक है, और ये जो P पॉइंट होगा, P पॉइंट, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो P पॉइंट लिख सकता हूँ। तो P पॉइंट क्या आ जाएगा, a cos θ1 माइनस θ2/2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2/2 कॉमा b sin θ1 प्लस θ2/2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2/2, θ1 प्लस sin θ1 प्लस θ2/2 और cos θ1 प्लस θ2/2। समझ में आ गया? समझ गए? सर हाँ वो कोड की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 लिख के फिर कंपेयर कर दिया ना। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। भाई कंपेयर क्यों करेंगे कि t इक्वल टू θ1 से लिखो एक लाइन, इसको लिखो एक लाइन, दोनों लाइन को सॉल्व करो तो ये पॉइंट आ जाएगा। और PQ का यदि इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सर, वो कोड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखते हैं ना, t इज इक्वल टू 0 हाँ। डायरेक्ट p पॉइंट। P पॉइंट उसमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन होता है, हाँ, तो उसे भी कर सकते हैं। सही बोल रही है, उसे भी कर सकते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। और यही दो पॉइंट लिखते थे तो ये दो पॉइंट यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद आता है नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन पता है तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? सेम स्टोरी जो मैंने पैराबोला में करा, एलिप्स में करा, यहाँ भी वही स्टोरी। तो मैं लिखने नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजक्वल टू 1। इसके लिए एट x1 कॉमा y1, तो एट x1 y1 क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एट, ठीक है, ओबियस बात है, थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स, क्योंकि ये सेक थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लिख लेना। ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को आ गया जी? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि मैं उधर करा चुका हूँ, उसी को मैं बस लिखते आया हूँ। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ बोलो।
बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका टेंजेंट नॉर्मल। अब इसके भी यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ, फटाफट करो। देखो क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन आ गया? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ तो करो फटाफट। सर आंसर क्या है?
आ गया क्या आंसर? हेलो। सर आप बता दो आंसर क्या है। एक तो x बराबर 3 है और दूसरा है y-2 बराबर 5/12 इंटू x-2। सर हाँ, टेंजेंट होगा ना, क्या बोली? टेंजेंट होगा ना, हाँ हाँ, infinity। एक वर्टिकल टेंजेंट हो जाए, क्योंकि देखो नोटिस करो तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा होगा, हो रहा है क्या? यस सर। तो कैंसिल आउट होता है तो हमने क्या बोला था, एक वर्टिकल टेंजेंट होता है, बताया था मैंने, स्ट्रेट किस में, सर्किल में बताया था मैंने, तो बताया था, तो हो गया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ो क्या? सर एक बार रिपीट करना आंसर। आंसर ये आएगा, देखो, एक तो आएगा y-2 इक्वल टू 5/12 इंटू x-2, ठीक है। 3,2 ये आएगा x-3, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ इसमें, और एक आएगा x बराबर 3, ये दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। यस सर। आ गया सबका? भाई सिंपल है, सिंपल इक्वेशन लिखो, उसको 2,3 से पास करा दो, 2,3 3,2 से पास कराने के बाद m की वैल्यू निकल जाएगा, m की वैल्यू तुम नोटिस करो, एक तो एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 5/12 आएगा, इक्वेशन लिख दिया, और दूसरा ऑटोमेटिकली ऑब्वियस बात है x बराबर 3 आएगा, वर्टिकल टेंजेंट आएगा एक, ठीक है। यस सर। यस सर। सभी का आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बताना है क्या मुझे? किसी को नहीं है तो बोलना, तो बता दूंगा मैं। चलो ये क्वेश्चन करो तो, 187 करो। 187 करो फटाफट। वन 187 करो। सर नहीं आया आंसर इसके पहले वाले का। ठीक है, देखो क्या था क्वेश्चन, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो एक्स स्क्वायर बाई कितना है जी, 9 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। अब ये किधर से पास कर रहा है, 3,2 से पास कर रहा है कि नहीं, तो 3,2 से पास कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2 माइनस 3x 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 3 दूना 6 दूना 12m, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 9m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर माइनस 1, 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12m, इधर इधर ले जाओ, 5 तो m बराबर कितना आ गया, 5 5/12। एक तो ये आ गया आंसर,
अब दूसरा आंसर क्या आएगा सोच के देखो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। m इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 नहीं, m इक्वल टू कैंसिल इन्फिनिटी, हो जाएगा सर। m इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। यस सर। तो तुम नोटिस करके देखो कि 3,2 sir. से हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो 3,2 से टेंजेंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट बनेगा तो ये x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक टेंजेंट क्या बन जाएगा 5/12, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर बनेगा एक टेंजेंट, तो दूसरा टेंजेंट इस पर बनेगा। इस तरह से 2 टेंजेंट बन जाएगा 3,2 से। और तुम फोकस निकालो और इसका वर्टेक्स निकालना, तो तुम नोटिस मतलब- करके देखो कि इसका वर्टेक्स निकालोगे, इसका वर्टेक्स निकालोगे, तो वर्टेक्स क्या निकलेगा 3,0 निकलेगा कि नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। सर तो इसका मतलब है सर 3,2 m से निकालने के बाद वाले इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं ना। एम निकाला ना भाई, एम निकालने के बाद यहाँ पुट करो तो एक इक्वेशन आएगा, लेकिन दूसरा तो नहीं आएगा यहाँ से, नो सर। तो दूसरा हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब बोलो क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, हो गया क्लियर? सर हम्म 187 का सी आता है। चेक किया था तो आंसर नहीं आया था। अरे भाई क्यों नहीं आएगा भाई, 5/12 लाया तो तुम आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा, और नहीं आ रहा है तो तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अभी ये करके मैं दिखाऊं क्या पुट करके, अरे आंसर आएगा भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर था जी 187? उसका आंसर सी आता है सर। उसका आंसर सी बिल्कुल सही आया, सी आंसर सही आया, ठीक है। उसके बाद 187 के बाद करो आप, ये तो ये है, कोई मतलब नहीं है। देखो एक और मैंने भेजा, इसमें इस क्वेश्चन का ये करो 190 करो, तो इसमें देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, तो यहीं से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब लोग निकालो, जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो तो फटाफट। कौन सा क्वेश्चन? एक तो 187 करना था वो हो गया, तो बताओ फिर 190 नंबर करना है, 190 नंबर, 190 ठीक है। आ गया क्या? आ गया आंसर। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, सॉल्यूशन देख के मत करना, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकला क्या? सर 6 आएगा, ए ऑप्शन। हाँ सही है ये ऑप्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाली है ना यस सर। कंपैरिजन करके? यस सर। ठीक है बिल्कुल सही है।
और लोग बताओ, आया जी? नहीं आया तो जल्दी बोलो, मैं करूँगा। अब ये हो गया तो तुम करो। 194 करो तब तक। सर हाँ, सर इसमें पॉइंट कैसे नहीं सर, पॉइंट वो 0 0 क्या बोली? कोई बताएगी मुझे इसने क्या बोली? सर इसमें सर अरे तुम्हारा आवाज नहीं आया समझ में, बताएगी क्या बोली ये? 190 क्वेश्चन। कोई बताएगी क्या बोली ये? सर शायद ऐसा पूछ रही है कि एक ही पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट एक ऐसा। एक भाई यहाँ पर x1 स्क्वायर x2 दो पॉइंट आएगा, तो 2 पॉइंट आएगा तो कोई बात नहीं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, ठीक है? समझ गए? यदि ये बात पूछ रही है तो 2 पॉइंट निकलेगा, कोई बात नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दोगे, क्योंकि आंसर में तो बोल रहा है ना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, सर आप दिखा दो। ठीक है? अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? आप दिखा दो 190 क्वेश्चन। मैं करूं? यस चलिए देखिए, मैं करता सर हूं। 187 में 187 करना है कि 190 करना है, जल्दी बोलो, कि दोनों करना है? 1 सर 187 भी करना है क्या? यस Yes, सर। sir. चलिए 187 कहाँ गया जी क्वेश्चन? चलिए क्या बोल रहा है कि टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, सर्किल के केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है जी? सर्किल के केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, मतलब टेंजेंसी कंडीशन क्या होता है? दोनों के केस में टेंजेंसी कंडीशन क्या होगा? इक्वल होगा, तभी तो आएगा सेम टेंजेंट। भाई दोनों के केस में टेंजेंसी कंडीशन इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दे देगा सी की वैल्यू। तो टेंजेंसी कंडीशन सर्किल के केस में क्या होता है? याद करो, सर्किल के केस में क्या लिखा था टेंजेंसी कंडीशन? तो इस केस में तो हो जाएगा 36 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? पैराबोला के केस में, सॉरी सर्किल के केस में ये हो जाएगा, और हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा? 100 एम स्क्वायर माइनस 64, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। सर्किल के केस में टेंजेंसी कंडीशन लगा दो, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस लगाओगे तो ये चीज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना। आएगा? Yes, sir. और Yes, sir. हाइपरबोला के केस में ये आएगा कि नहीं? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा? ये आएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालोगी तो m की वैल्यू कितना, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालोगी तो एम स्क्वायर की वैल्यू कोई बताओगे मुझे कितना निकला था? 10/8 10 बाई m की वैल्यू 10/8 10/8, m की वैल्यू 10/8, ठीक है? ये m की वैल्यू 10/8 निकल गया। अब क्या बोल रहा था निकालने के लिए? c, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c कोई भी लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, क्योंकि सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आएगा, टेंजेंसी कंडीशन सेम आएगा। तो 36 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 36 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100/8, ठीक है? तो 36 इंटू कितना हो जाएगा जी? 100/64 हो जाएगा ना। तो 64 164/64, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यही सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यही से कंडीशन निकल गया। समझ गई? यस सर। तो ये हो गया 87 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे होगा? सर हाँ, मुझे आ गया क्वेश्चन। क्या बोली पता नहीं। अब बताओ 190 वाला बताना है क्या मुझे? 190 बताना है? 94 में ये 194 का एक मिनट, हाँ सही है 194 का ये। अब देखो 190 क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारा जो हाइपरबोला के इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है?
देखिए इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, ध्यान देना, इक्वेशन जो हमें गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है कि a line parallel to a straight line 2x minus y, 2x minus y बराबर 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, m की वैल्यू हो जाएगा 2। a line parallel to a straight line this is tangent to the hyperbola this at point x1 y1, तो ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 पर ये क्या है, टेंजेंट है, मतलब इसके जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है। तो उस पैरेलल टेंजेंट के लाइन का इक्वेशन मैं यदि लिखूं, यानी इस पर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखूं, तो क्या आएगा जी, एक्स एक्स 1/4 माइनस वाई वाई 1/2 इक्वल टू 1, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आया ना, आएगा, यस सर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x1 स्क्वायर प्लस क्या था जी, x1 स्क्वायर प्लस 5y1, तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 और y1 निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो x1 y1 निकालते हैं, तो m इक्वल टू 2 के लिए यदि मैं लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, m की वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 16, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, m कितना है बी स्क्वायर, तो 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m प्लस माइनस अंडर रूट 14, देखो आ जाएगा, 2x सर 2x रहेगा ना। अच्छा सॉरी 2x, सर हाँ ये आ गया क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि वो दोनों मतलब जो टेंजेंट है वो एक जो लाइन दी हुई उसके पैरेलल है, तो और वो जो टेंजेंट है वो x1 y1 से पास कर रही है, और जो मतलब हाइपरबोला है वो भी उस मतलब उस पे हाँ लाई कर रहा है x1 कर y1, सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने बोला था दोनों पॉइंट को ऑफ सॉल्व करके। हाँ लेकिन मैंने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के करो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसको इस तरह के फॉर्मेट पे लिख दो, ठीक है, तो इसको भी उधर लेके चले जाओ, तो ये y माइनस 2x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 14, तो देखो इस फॉर्मेट पे आ गया, दोनों माइनस कॉमन ले लो इसमें, माइनस कॉमन ले लो तो 2x माइनस वाई और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये दोनों सेम फॉर्मेट हो गया, अब हो गया कि नहीं हो गया, अरे बताओ हाँ या ना, yes sir ठीक है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x1 अपॉन 4, तो x1 अपॉन 4 और ये क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 नीचे में आ गया, इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो y1 अपॉन 2 और नीचे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस प्लस अंडर रूट 14, ये आ गया। अब इसको और इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर 8 अपॉन माइनस प्लस अंडर रूट 14, सही है। इन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर प्लस माइनस प्लस अंडर रूट 14। अब देखो मुझे क्या निकलना था x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 64 अपॉन इसका स्क्वायर 14 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू y1 स्क्वायर, तो 4 अपॉन 14, तो 14 हो गया, तो 64 और प्लस 5 का 20 कितना हो गया 84 अपॉन 14, तो कितना हो गया 6, तो देखो आ गया आंसर, ठीक है। तो वैसे 2 पॉइंट निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट निकलेगा, ऑब्वियस है 2 पॉइंट निकलना चाहिए था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो 2 पॉइंट निकला, बट स्क्वायर बोला है तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि हम कौन सा ले कौन सा ना ले। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया, यस सर। ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अब बताओ कोई टफ क्वेश्चन लगा तुम्हें इनमें, कोई भी टफ लगा, नो सर, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो अब जो है आपको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन जरूर करना, इसको कंप्लीट करके और फिर सीट के क्वेश्चंस लगाना जो सीट में मैं बोल रखा हूँ, समझ गई, समझ में आ गया बात। यस सर। अब मैं कितने क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो ढेर सारे क्वेश्चंस है, मैंने 2-4 क्वेश्चन करा के दिखाया आपको, अब आपका काम है कि आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कराऊंगा तो एक क्वेश्चन कराने में कम से कम 7-8 मिनट लगता है, बट आप खुद करोगे तो 2-3 मिनट में हो जाएगा, बस जो ना आए उसको आप पूछ लेना, ठीक है। तो हम इसको वाइंड अप करें, ठीक है, सर हाँ सर हमने जो अभी क्वेश्चन करा ना उसमें स्लोप मतलब लाइन का इक्वेशन लिख देंगे और अगर सी को टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे तो
y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख के फिर c पे टेंजेंसी की कंडीशन। अरे तो तुमको x1 y1 निकालेंगे तो टेंजेंसी कंडीशन लगा के मिलेगा क्या, तुम सोच के बताओ ना। सर उसमें मतलब x1 y1 को सेटिस्फाई कर देंगे ना तो c मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे आंसर आएगा, x1 y1 नहीं आएगा। x1 y1 के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, एक ही क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, तो मुझे नहीं लगता इससे आएगा। बाद बाकी करके देखो। ऑल्दो देखो जो पहले किसी ने एक मेथड बताई थी उससे हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भी शायद वही वाला दे रखा है, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम ऐसे निकालेंगे, जो मतलब बुक है, बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, तो जो पहले जो किसी ने बोली थी ना मुझे सॉल्यूशन, वही वाला सॉल्यूशन बुक में दे रखा है, लेकिन मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कैसे निकलेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना बताया था, तो उसी से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के बता देंगे। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? बताओ आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, छोटा सा लेकिन बहुत ही मतलब समझने वाला कंसेप्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। थोड़ा सा समझना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है, ठीक है, कि जो उसका एसिम्पटोट है, ठीक है, जो हाइपरबोला है उसका एसिम्पटोट यदि हाइपरबोला का एसिम्पटोट यदि 90 डिग्री पर हो जाए तो हम उस हाइपरबोला को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर, ठीक है। कि इस हाइपरबोला विद asymptotes are perpendicular is called rectangular hyperbola, ठीक है। कि यदि एसिम्पटोट आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये डेफिनेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ओके, समझ गए? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो, कल जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा, ध्यान समझना, यहाँ से ही समझना है। ये बन गया एक एसिम्पटोट, ये बन गया दूसरा एसिम्पटोट, ये बन गया मेरा हाइपरबोला, ये बन गया मेरा दूसरा हाइपरबोला। ओके, ये हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि ये आपस में कितना एंगल है जी? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बताओ, है ना? होगा? यस सर। अब ये दोनों एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 हो जाएगा। तो याद करो कल मैंने लिखा था tan थीटा बराबर b/a, लिखा था कि नहीं लिखा था? याद करो इस फिगर। तो tan थीटा बराबर यदि मैंने b/a लिखा तो tan 45 बराबर थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 45, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर b/a, तो b बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ 2b, तो 2a बराबर 2b। तो यहाँ से क्या पता लगा कि उसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? इक्वल। तो फटाफट ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो कि वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू b/a, देयरफॉर tan 45 डिग्री इक्वल टू b/a, दैट इज 2a बराबर 2b। फटाफट लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बोलो हाँ ना? यस सर। तो लिखो कि इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ conjugate axis in rectangular hyperbola, length of transverse axis and length of conjugate axis are equal. Length of transverse axis and length of conjugate axis are equal. लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि यदि a बराबर b हो गया, a बराबर b हो गया, तो E1 मान लो कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है, तो 1 प्लस b² a² होता था। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो क्या आ गया? E1 बराबर √2 आ गया कि नहीं?
और हमें दूसरा बात पता है कि 1/e1 का स्क्वायर प्लस 1/e2 का स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं, कल पढ़े थे। तो e1 Yes, sir. स्क्वायर यदि मेरा 2 है, √2 है, तो 1/2 प्लस ऑब्वियस बात है e2 को भी √2 होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लिखो in this case eccentricity is equal to √2. In this case eccentricity is equal to √2. In this case eccentricity is equal to √2. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इन दोनों केस में मतलब जो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हाइपरबोला यदि रेक्टेंगुलर बनेगा तो कंजुगेट हाइपरबोला भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर ही बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. तो लिखो सर कि द कंजुगेट हाइपरबोला इज ऑल्सो इन दिस केस कंजुगेट हाइपरबोला is also a rectangular hyperbola with eccentricity यानी e इक्वल टू √2। और ऑब्वियस बात है e इक्वल टू √2 होगा ही यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो समझ में आया ये बात, बताओ हाँ या ना। समझ गई Yes, sir. कि भाई कंजुगेट हाइपरबोला जो होगा वो भी क्या होगा, आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, और उसका भी इसेंट्रिसिटी क्या होगा, √2। मैंने अभी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी प्रूव करके दिखाया, और हम बोल ही रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर होगा, तो ऑब्वियस बात है ये आना ही चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अरे यस सर सर ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे बताओ जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या निकलेगा, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर बी हो गया तो हमारा जो Yes. इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो वो दोनों कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपॉन ए स्क्वायर होगा, अपॉन ए स्क्वायर ये 1 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ले जाके। आई बात समझ में यहाँ तक। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ एक्सिस का, ठीक है, मैं बोला था कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ फटाफट हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है छोटा सा, उसके बाद हम फिर से यहाँ आ जाएंगे कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना कि मेरे पास मान लो ये कोई एक्सिस है, ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। अब इस एक्सिस को मैंने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, यहाँ हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। तो ये जो P पॉइंट है ये पहले x o y के रिस्पेक्ट में हमारा P पॉइंट जो था x कॉमा y, x o y के रिस्पेक्ट में हमारा P पॉइंट क्या है, x कॉमा y, और x अब जब रोटेट कर दिया तो हमारा एक्सिस कहाँ पहुँच गया, x डैश o y डैश पे पहुँच गया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये P पॉइंट जो है वो क्या कन्वर्ट हो गया, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, ठीक है ना, कि क्या कि लेट P(x,y) a point with respect to coordinate axis x o y. Now we rotate the axis with theta in anti-clockwise direction, then P point becomes, obvious बात है चेंज हो जाएगा अब, तो P पॉइंट क्या बन गया, Px, y। समझ बात आई, समझ में आया यहाँ तक, बताओ हाँ या ना। हाँ सर ठीक है, तो ये जो x और y मतलब स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में जो रिलेशन होगा, स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा, वो इस बॉक्स को याद रखना, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग होगा। बॉक्स क्या बनता है देखो ध्यान से, ये मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा हमने स्मॉल एक्स, यहाँ लिखा कैपिटल वाई, ठीक है,
यहाँ लिखा कैपिटल एक्स, यहाँ लिखा कैपिटल वाई। एक्स के साथ हमेशा कौन आता है जी? एक्स के साथ कौन आता है? कॉस थीटा, तो सिंपली कॉस थीटा लिखेंगे। वाई के साथ कौन रहता है? साइन थीटा। फिर इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट, और फिर ये लिख देंगे। तो कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस तरह से एक टेबल तैयार कर लेंगे। टेबल तैयार कर लिया? कर लिया? ठीक है। यस सर। अब देखो, यदि मुझे स्मॉल एक्स लिखना है, यदि मुझे स्मॉल एक्स लिखना है, ठीक है ना, यदि मुझे स्मॉल एक्स लिखना है, तो स्मॉल एक्स यदि मुझे लिखना है तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा? ध्यान दो, स्मॉल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल एक्स बराबर, देखो स्मॉल एक्स क्या है? ये है, तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। समझ बात आई? देखो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही स्मॉल वाई लिखेंगे तो कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। वैसे ही कैपिटल एक्स लिखेंगे स्मॉल एक्स के टर्म्स में, तो देखो कैपिटल एक्स तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो कैपिटल वाई तो माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया एक्स और वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का रिलेशन। समझ में आ गया? ये बात कहाँ से है, क्यों है, इसके पीछे मत जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला बस याद रखना। समझ में आ गया? ये कैसे लिखेंगे? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, याद करो जब हम लोगों ने हाइपरबोला पढ़ा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था बताओ? एक्स वाई बराबर कांस्टेंट लिखा गया था। सर हाँ सर वो नीचे जो आपने बॉक्स में cos थीटा और sin थीटा लिखे थे ना, हाँ, सर ये कैसे लिखे? मतलब ये फिक्स है क्या? ये फिक्स है, ये याद रखना, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कहाँ से आया, क्यों आया, ये तो मैं ये फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक बताया है, ठीक है ना, कि इस ट्रिक से ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो ऑब्वियस बात है प्रूफ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स वाला तो एक ट्रिक है, इस फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक है। ये कहाँ से आया क्यों आया मतलब नहीं है, एक ट्रिक है। माइंड मैपिंग होता है ना, तो वो माइंड मैपिंग है, ठीक है। Yes, बट एक्चुअल में फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसके लिए पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो मतलब नहीं उस प्रूफ को दिखाने का। आप ये फॉर्मूला याद रखना कि कभी भी रोटेट करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। जहाँ पर एक्स कैपिटल वाई क्या है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में पॉइंट, और स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में पॉइंट। आ गया समझ में? यहाँ तक बताओ हाँ या ना, आ गया समझ में? हाँ सर। चलिए अब मुझे बताओ एक बात कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन लिखा गया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन लिखा गया था, फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ाया होगा ग्राफ में, तो क्या लिखे थे बताओ तो? x into y is equal to कांस्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट लिखे थे कि नहीं लिखे थे? यस सर। अब यही चीज हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि ये चीज कहाँ कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बात बताए, तो वो कैसे आता है इस बात को समझना। हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा एक्सिस है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये लाइन कितना हो जाएगा जी, कौन बताओगे? ये लाइन कितना हो जाएगा और ये लाइन कितना हो जाएगा, कौन y बताओगे? plus 12 y is y equal to plus 2 minus हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का लाइन होगा, तो इधर लेके आ गया। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। ये सिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ठीक है, कि रोटेट कोऑर्डिनेट एक्सिस विद 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक्सिस को क्या किया, रोटेट कर दिया। समझ में बात आई कि नहीं? समझ में बात आई कि नहीं? ठीक है, आई। अब रोटेट करने के बाद जो फिगर ड्रॉ होगा वो फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। मैं समझाता हूँ कैसे ड्रॉ होगा। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ,
फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये आखिर आया कैसे रहा, और आप लोग रियलाइज करना। यदि रियलाइज हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी वेरी गुड। ये एक्चुअल में फिगर ड्रॉ होगा, और ये लाइन जो बनेगा, ये लाइन क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0, और ये लाइन बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। अब ध्यान से देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस 45 से जब हमने इसको रोटेट किया तो ये फिगर इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक बार समझाता हूँ। ध्यान दो कि देखो, जब हम 45, याद रखना 45 से हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। किसको रोटेट कर रहे हैं, रिमेनिंग सब चीज को वहीं पर रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस को। ठीक है, तो देखो y मेरा यहां पर है, x मेरा यहां पर है, तो जब y को मैं 45 से रोटेट करूंगा तो ये जो रेड वाला लाइन है वहां पर ब्लू वाला लाइन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इसका मतलब y एक्सिस इस पैराबोला का क्या हो जाएगा, सिम्टोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो तुम नोटिस करके देखो, यहाँ पर ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस देखो, ये पैराबोला x माइनस वाई वाले का, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये लाइन भी रोटेट होकर बीच में आ जाएगा, क्योंकि भाई ये पूरा एक्सिस रोटेट हो रहा है। भाई ये जो है एक्सिस और एसिम्प्टोट, उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो एक्सिस को रोटेट कराए तो ये यहाँ आएगा, तो ये रेड वाला लाइन इस x पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो तुम नोटिस करके यहाँ से तुम फिगर देखोगे तो उसी तरह का फिगर देखेगा। तो ये y कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे, तो देखो y इस लाइन पे आ गया। x कहाँ आ जाएगा, देखो x एक्सिस जो आ जाएगा कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, तो देखो x इस लाइन पे आ गया। अब तुम नोटिस करके देखो, ये वाला लाइन जो है ये बीच से जाएगा, पास करेगा कि नहीं? ये वाला लाइन x पर आ जाएगा, तो ये वाला देखो बीच से पास कर रहा है कि नहीं? तो देखो ये वाला लाइन बीच से पास कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस फिगर, ये फिगर एक्चुअल में बनेगा तो ये टेढ़ा, लेकिन उसको यदि मैं सीधा बना दूंगा तो सीधा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। आई होप समझ में आ गया सबको। यदि समझ में आ गया तो यही इक्वेशन बनता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमने यदि 45 डिग्री से इसको रोटेट कराया तो इस इक्वेशन में x के जगह 45 डिग्री से रोटेट किया हुआ कोऑर्डिनेट रखाएगा कि नहीं? तो x से, हाँ बोलो, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने, हाँ बोलो। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ब्लर दिख रहा है सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुम नोटिस करो कि ये जो x है, इस x में रोटेट, अब इस x में ऑब्वियस सी बात है रोटेट कर दिया मैंने एक्सिस को। भाई कर्व को तो वैसे ही रखा है, एक्सिस को मैंने रोटेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कर्व पर जितने सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यदि वो पॉइंट चेंज हो जाएगा तो अब वो वाला पॉइंट पुट होगा, तब तो कर्व का इक्वेशन आएगा, नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर किया हुआ के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो रोटेट किया हुआ हम इधर से निकालेंगे, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल X और कैपिटल Y निकलेगा। भाई कौन सा निकलेगा कि ये स्मॉल x जो हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल x जो हो जाएगा वो अब क्या निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ है ना? अरे भाई x और y चेंज होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। तो यदि x y चेंज होगा तो अब इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, अब इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, ध्यान से देखो। तो ये जो स्मॉल x है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है हमें जो इक्वेशन निकालना पड़ेगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? और स्मॉल x और स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मुझे निकाल करके इसमें डालना पड़ेगा, तभी कैपिटल X के रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो स्मॉल x मैं लिखूंगा तो स्मॉल x क्या आएगा, कैपिटल X cos थीटा, तो cos माइनस 45 डिग्री माइनस कैपिटल Y साइन माइनस 45 डिग्री आएगा। और वैसे ही y निकालोगे तो क्या निकलेगा, कैपिटल X साइन 45 डिग्री और प्लस कैपिटल Y cos माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये x वाला पॉइंट क्या निकलेगा, बताओ तो जरा, x वाला पॉइंट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा जी? x वाला पॉइंट निकलेगा आपका x प्लस वाई अपॉन √2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देख लो। और y वाला पॉइंट क्या निकलेगा,
माइनस 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 एक्स, ये निकलेगा आपका माइनस एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय रूट। प्लस वाई बाय रूट 2। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये समझ में आ गया। तब देखो ये वाला इक्वेशन मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब x और y के बदले ये पुट होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाय रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये कैपिटल है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? होगा? यस सर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो रूट टू आ जाएगा, तो 2 को उधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy इज इक्वल टू 2। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है? आएगा 2a स्क्वायर। हाँ, आएगा कि नहीं आएगा ये? सर हम एंगल हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे क्या? एंगल तो हमने रोटेट किया ना जी, रोटेट किया, रोटेट करने पे मैंने थीटा डाला है ना। ये 45 से रोटेट किया तो माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो माइनस 45 होगा ना। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते थे, तो इसीलिए यहाँ माइनस 45 लिखा मैं। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 4xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो xy इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 से तो a स्क्वायर बाय 2। यही मेरा इक्वेशन निकला। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, xy बराबर c स्क्वायर, जहाँ पर c की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, c की वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाय रूट 2। ए बाय रूट 2। यस। समझ में आया कि नहीं? यही इक्वेशन निकलता है। तो समझ में आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन xy बराबर कांस्टेंट कैसे निकलता है? क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? सर हाँ, वो हम एक्सिस को रोटेट करेंगे ना हाइपरबोला के साथ? नहीं, हाइपरबोला को रिटेन रखेंगे वहीं पर, हम सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, किसको रोटेट कर रहे हैं, ओनली एक्सिस को। भाई हाइपरबोला को वहीं रख रहे हैं और एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर फिगर को मैं थोड़ा 45 पे बनाऊंगा ना, तो आपको वैसा फिगर दिख जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पर रह के देखोगे ना फिगर यहाँ पे, तो आपको वैसा ही फिगर दिखेगा। मतलब यहाँ पे रख करके देखो, ये देखो यहाँ पे रहोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे जब आप यहाँ पर हो तो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो चेक करो उसी तरह से ये बन रहा है। इसमें ज़्यादा उलझो नहीं, जब मैं एक्सप्लेन किया हो ना तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग को ना थोड़ा सा बार बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ उलझना नहीं है ज़्यादा, आपको तो सिंपल ये याद रखना है। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर केस दिखाया ना, इसमें हम को रोटेट कर। क्या बोली इसने? किसी को समझ में आया तो बताओ मुझे। नहीं आया सर। अब तुम क्या बोली, समझ में किसी को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, इस y एक्सिस को रोटेट करके 45 डिग्री पर ले आया, 45 डिग्री, और हमने हाइपरबोला के कर्व को रिटेन रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक्सिस का रोटेशन किया। भाई याद करो, जब पॉइंट वहीं रख के और जब एक्सिस को रोटेट कर रहे थे तभी तो पॉइंट बना था, तभी तो ये वाला फॉर्मूला बना था जो मैंने लिखा था। भी कर रहे हैं ना? बिल्कुल एसिम्प्टोट, जो एसिम्प्टोट है और जो हमारा एक्सिस है उन दोनों को मैं रोटेट कर रहा हूँ, रिमेनिंग सबको रिटेन रख रहा हूँ, रिमेनिंग कर्व को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, कर्व को कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गई? आ गया समझ में? सर मतलब पहले हम रोटेट कर देंगे, फिर वो जो पहले हमारे एक्सिस था उसमें फिर वो क्या पॉइंट होगा वो देखते हैं। बिल्कुल, तो भाई ये जैसे रोटेट करेंगे तो ये एक्स और ये वाई चेंज हो जाएगा ना, एक्स और वाई जो होगा वो चेंज हो जाएगा रोटेट करते ही, एक्सिस को रोटेट करते ही स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अब इक्वेशन आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन मैंने निकाला, क्या आएगा, ये आएगा। समझ में आया यहाँ तक? बताओ हाँ या ना? सर आ गया? लिख लिया सब लोग? मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लिया सब लोग? प्रीवियस में भी एक्सिस अब रोटेट किया है। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस जो फार्मूला मैंने लिखा था ना उसमें एक्सिस को ही तो रोटेट किया था, पॉइंट को तो रिटेन किया था, पॉइंट जहां था वहीं था, बट एक्सिस को रोटेट किया था। तो जो रोटेट किया हुआ एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा ना,
तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो उसी का रिलेशन मैंने लिखा था ना वहां पे, चार रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बढ़ू आगे, आगे बढ़ू क्या? अरे बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ू? यस सर। चलिए अब देखिए, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आपको पूछ सकता है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, यही सारी बातें पूछ सकता है। तो चलो ये सारी बातें निकालते हैं। तो अब मुझे बताओ, अब देखो जो पुराना पैराबोला था उसके रिस्पेक्ट में हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो पुराना पैराबोला जो था मेरा, ध्यान देना यहाँ पे समझने वाली चीज है। अब ध्यान दो कि ये पॉइंट कितना था जी, ये पॉइंट ए कॉमा 0 था कि नहीं, यस सर। और ये Yes, पॉइंट sir. कितना था जी, ए कॉमा 0 था ए कि नहीं। कॉमा 0। ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट्रिक्स कितना था जी, x बराबर ए अपॉन था, ये सारा बात था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हम कर्व को रिटेन करके रख रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा। ये फोकस है, यस ये सर। ओ है, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ है ना, सेम रहेगा। इस डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा क्या? ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वो रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। तो Yes, ये sir. डिस्टेंस कितना है, देखो ध्यान से, तो ई की वैल्यू हमने कितना निकाला है, √2। तो ये डिस्टेंस कितना है, a√2 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है जी, a√2 है कि नहीं, बताओ है ना। यस सर। तो फर्स्ट Yes, sir. पॉइंट हम क्या निकाल रहे हैं, फोकाई निकाल रहे हैं। ठीक है, फोकाई क्या निकलेगा, तो a√2। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, तो a√2 के लिए इसको क्या होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, बताना जरा। √2a के लिए तो ये a/2 का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना, a/2 a/2 ही आएगा, ए और ए ले लूंगा तो ये √2 आएगा कि नहीं। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, a, बनेगा ही, क्यों, क्योंकि y x का लाइन है ये, तो a, टाइप का ही तो बनना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। तो यदि ये a, बनेगा तो a की वैल्यू यहां से देखो, a की वैल्यू यहां से क्या है, √2c, है कि नहीं। तो जब भी इक्वेशन गिवन रहेगा, गिवन इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई, देखो अब स्मॉल एक्स वाई लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो निकाल चुका हूं। तो स्मॉल एक्स वाई बराबर c² गिवन है, तो उसका जो फोकाई हो जाएगा, फोकाई क्या हो जाएगा जी, √2 फोकाई क्या हो जाएगा, ठीक है, फोकाई हो जाएगा आपका √2 क्या हो जाएगा जी, देखिए √2c, √2c, और दूसरा फोकाई क्या हो जाएगा, S1 हो गया ये, तो S2 क्या हो जाएगा, -√2c, √2c। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, सर। अरे आया सबको समझ में, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, सेकंड वर्टेक्स, वर्टेक्स अब याद करो, वर्टेक्स यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a, ये तो चेंज नहीं होगा, अरे हाँ है ना। तो यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, हाँ बोलो, तो यदि ये a है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, a अपॉन √2, और ये भी क्या हो जाएगा, a अपॉन √2। सर वो ए क्यों नहीं हुआ फोकस? अरे क्योंकि इक्वेशन तो आपको ऐसा गिवन रहेगा ना, xy बराबर c²। अरे इक्वेशन जो आपको दिया Yes, sir, रहेगा, yes, आपको ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि xy बराबर c², ना कि ऐसे a के टर्म्स में, a के टर्म्स में थोड़ी दिया रहेगा, a के टर्म्स में दिया रहेगा तो ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। यस सर। तो इसीलिए हमने इधर a के टर्म्स में लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, अब वर्टेक्स मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a/√2, तब तो ये a√2 निकलेगा, देखो a² 2 + a² 2, तो क्या आएगा, a²/2, तो इसका रूट निकालोगे तो a/√2 आया, तो ये a/√2, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a/√2, a/√2 आएगा कि नहीं आएगा। और a की वैल्यू क्या है, √2c, तो a की वैल्यू √2c,
तो √2 से √2 कैंसिल, तो c कॉमा सी, तो ये पॉइंट क्या बनेगा c कॉमा सी। तो वैसे ही अगला वाला इधर वाला क्या बन जाएगा -c कॉमा -c। सही है कि नहीं बताओ, है ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। समझ गए? अरे सबको आया हाँ, क्या बताऊं फिर से? वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स ये जितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है बताओ? ये डिस्टेंस कितना है? a। तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये भी a ही होना पड़ेगा, ये डिस्टेंस a ही होना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये थोड़ा ना चेंज होगा। तो यदि ये मेरा एक मिनट, हाँ सही है, ये मेरा यदि a है, ये मेरा a है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्योंकि पाइथागोरस से 90 हो जाएगा, ये 45 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम, तो ये और ये कितना हो जाएगा a/√2 होगा, तब तो ये वाला a√2 होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा a/√2, a/√2 बनेगा। तो a की वैल्यू क्या है, हमने पुट किया है √2c, तो √2 से √2 किया है तो c आया, तो c, c इधर क्या आ जाएगा दूसरा वाला -c, -c। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है ना? आया, ठीक है। अब थर्ड, आपसे डायरेक्ट्रिसेज पूछ सकता है, डायरेक्ट्रिसेज। अब देखो डायरेक्ट्रिसेज का जो इक्वेशन होगा डेफिनेटली ये हमेशा इस लाइन के पैरेलल आएगा। ये जो लाइन आएगा इस लाइन के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जब लिखेंगे तो इस लाइन का स्लोप कितना है जी? -1। तो स्लोप क्या आ जाएगा? y = -x प्लस, और ये मैं लिख देता हूं k। तो y = -x प्लस k इक्वेशन आएगा डायरेक्ट्रिक्स का, आएगा कि नहीं आएगा? और -m, इसकी m की वैल्यू कितना 1, तो -x प्लस c आएगा। अरे आएगा। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इस k की वैल्यू निकालना है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास करा दो इसको, तो k की वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए यहां पर हम आ गए। तो ये पॉइंट कितना होता है? x = a, तो ये पॉइंट कितना होता है याद करो? a, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस a/e है, तो a/√2 ये डिस्टेंस है कि नहीं? अरे है ना? ये डिस्टेंस कितना है? a/√2। तो यहां पर जो ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, देखो ध्यान से, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये डिस्टेंस कितना होगा? a/√2 होगा कि नहीं होगा? और यदि ये a/√2 होगा, ध्यान से देखो, यदि ये a/√2 हुआ, ये डिस्टेंस यदि a/√2 हुआ, ठीक है, तो यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा? और ये डिस्टेंस क्या है? a/2, a/2 की a/4, a/2। देखो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए हमें? a/√2, a/√2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस a²/4, तो ये 2a²/4, तो 2 गया, तो a²/2, तो a/√2 सही है, तो a/2 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका a/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बताना जरा? a/2, a/2 आएगा ना? तब तो a/2, a/2, तो a/2 का स्क्वायर, तो a²/4 प्लस a²/4, तो 2a²/4, तो 2 गया, तो a²/2 रूट लेंगे तो a/√2, तो a/√2 आ रहा है। तो इसका मतलब a/2, a/2 का मतलब क्या हुआ? ये √2c, √2c। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा? a/2, तो √2c/2, तो a/√2, सॉरी c/√2, c/√2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। यस सर। और इधर वाला में माइनस साइन लग जाएगा। अब इससे पास करा दो इसको, इससे यदि मैं पास कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, इससे मैं पास कराऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? c/√2 बराबर -c/√2 प्लस k, तो k बराबर क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाए तो 2c/√2, तो √2c, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया? y = -x प्लस √2c, ये इक्वेशन आ गया। और उस केस में -√2c आ जाएगा। हाँ बोलो सर। यहाँ पे इतना मतलब करने से उसको सर y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/e है तो। अरे बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, मेरा वाला तरीका समझ में आया?
ठीक है। अरे आया समझ में कि ये नहीं समझ में आया? बस फॉलो करो। अब तुमको यदि ये अच्छा लग रहा है तो ये फॉलो करो, तुम्हारा वाला मेथड लग रहा है तो तुम्हारा वाला मेथड फॉलो करो, बहुत तरीके से आएगा ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ हाँ या ना। तो ये 4 बात में हम बता दिए, थर्ड ये फोर्थ भी हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ हाँ या ना। समझ में आ गया? हाँ, हेलो, आ गया? यस सर। और इसमें एसिम्टोट मतलब इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस है। यदि आपसे एसिम्टोट का इक्वेशन पूछे तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो इसमें 2 बातें और लिख लो। 5th पॉइंट, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? y इक्वल टू एक्स। 6th पॉइंट, कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? y इक्वल टू माइनस एक्स। 7th पॉइंट, यदि आप इसका इक्वेशन देखोगे क्या एसिम्टोट का तो वो क्या आ जाएगा? x बराबर 0 एंड y बराबर 0। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट क्या आएगा? क्या आएगा जी? एक्स वाई बराबर 0। तो एक्स वाई बराबर 0 कहीं भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये किसका इक्वेशन होता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में बात आई कि नहीं आई? बस 7-8 पॉइंट काफ़ी है, इतना पॉइंट, इतना ही पॉइंट होता भी है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आपसे पूछेगा तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा जरा बताना इससे। 8-9 पॉइंट। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a है तो ये 2a है। अरे 2a है ना यस सर। भाई? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है सोचो, a है ना जी? Yes, वो sir. इसका वैल्यू तुम होता है। देखो ना वो ध्यान सर से। वो ये थोड़ी है, ये ये रूट a, 2 है वो। अच्छा ये कितना डिस्टेंस है? a रूट ये 2। टू तो a रूट नहीं a रूट 2 है, सही बोल रही है। a डिस्टेंस तो इतना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a रूट 2 है, ठीक है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है तो उसको छोड़ दो। ये पॉइंट तुम्हें पता है कि नहीं? ये पॉइंट तुम्हें पता है कि नहीं? ये पॉइंट Yes, sir. पता है। तो ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यदि मैं तो तुम नोटिस करके देखो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तुम नोटिस करके देखो कि ओबियस बात है इस पॉइंट का अच्छा इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो a आएगा और y कोऑर्डिनेट इतना a आएगा, ठीक है ना। तो यदि इतना a आएगा तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ये मेरा हाँ बोलो सर सिंपल सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई Sir, ये 45 डिग्री होगा। डिस्टेंस 2a आता है तो रोटेट करें फिर भी डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा तो इसमें भी 2a आएगा। अच्छा हाँ यार सही तो बोल रहे हैं, इसमें भी 2a ही आएगा, सही बोले। ये लेंथ थोड़े ना चेंज होगा, ये लेंथ तो चेंज नहीं होगा। जो लेंथ यहाँ पर था वही लेंथ वहाँ भी रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर तो यस। ये 2a ही होगा। तो 2a a की वैल्यू क्या है मेरे पास? √2c। तो क्या हो जाएगा? 2√2c, यही आ जाएगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। आ गया ना? समझ गई? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2a आएगा और a की वैल्यू हमने √2c निकाला था, 2√2c आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? अरे आ गया सब कुछ समझ में यहाँ तक? बताओ हाँ या ना? आ गया? अरे हाँ या ना बोलो तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर। तो देखो ये सारा स्टोरी था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस में, मतलब सारे पॉइंट मैंने निकाल दिया। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देना। रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? सर हाँ इसमें हम टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? किसका इक्वेशन बोल रही है? सर इसमें हम टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? किसका बोली है, कोई बताएगी मुझे? टेंजेंट शायद इक्वेशन कैसे। टेंजेंट का पूछ रही है? Tangents बोल दो। टेंजेंट का पूछ रही है? यस सर।
और तो टेंजेंट का क्वेश्चन मैंने यदि पॉइंट गिवन है तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर मैंने बोला था, तो एक्स वाई के बदले क्या चेंज करेंगे, याद करो मैंने वहां पर बताया था चेंज करना, सर्किल में बताया था ना। y1 हाँ, yes तो वैसे चेंज करके पॉइंट रहेगा तो वैसे करेंगे, यदि पैरामीट्रिक पॉइंट होगा तो वो हम बताते हैं आगे। अब देखो कि यदि सब रफ कर दे रहा हूं मैं, बोर्ड खाली कर देता हूं। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन देखना आप, ठीक है, आपको दिख जाएगा, एक दो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। रेक्टेंगल ज़्यादा नहीं पूछता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एप्लीकेशन पूछता है जिसका, वो जगह एप्लीकेशन रहेगा, अलग से इस टॉपिक से इंडिविजुअली क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक्स वाई बराबर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन सी स्क्वायर होता है। तो यदि उसमें कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है मुझे, पैरामीट्रिक पॉइंट, तो पैरामीट्रिक पॉइंट मैं क्या ले सकता हूँ, पैरामीट्रिक पॉइंट मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं, सी टी कॉमा सी अपॉन टी ले सकता हूँ कि नहीं, बताओ हाँ या ना। देखो सी टी पुट करो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको बताओ हाँ या ना, कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Yes, sir. कर रहा है। यस सर। तो जहाँ पर टी क्या है, पैरामीटर है, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया किसी भी हाइपरबोला पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की वेन है, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। समझ में आया सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग ए T1 कॉमा एंड B T2, कि कोई भी A और दो पॉइंट है, कहीं भी ले सकता हूँ, याद करो मैंने बताया था, ये A T1 है, B T2 है। यदि मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो क्या है इक्वेशन जी, y माइनस सी T1 इजकल टू C अपॉन T2 माइनस C अपॉन T1 अपॉन सी T2 माइनस सी T2 इंटू एक्स माइनस C अपॉन सी T1। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, C कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस सी अपॉन T1 इजकल टू क्या हो जाएगा जी, देखो T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, यहाँ भी T1 माइनस T2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन T1 T2 इंटू एक्स माइनस सी T1। आएगा कि नहीं आएगा बताओ यार, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जानेंगे, आ जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is x1 y1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose point is x1 y1। तो x1 y1 जो मिड पॉइंट है, यदि उसको लिखेंगे तो क्या होता था, फॉर्मूला बताओ क्या होता था, इस केस में ये होगा, ये मिड पॉइंट है तो ये हमें गिवन है px1 y1, तो क्या फॉर्मूला होता था जी, T is equal to S1। t इक्वल टू s1। Yes, sir. तो t इक्वल टू T s1, equals to इस कर्व देखेंगे तो कर्व क्या है, y एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 कर्व है। तो याद करो इसके बदले क्या पुट करते थे, एक्स वाई 1 प्लस वाई एक्स 1 अपॉन 2 पुट करते थे, Yes, sir. माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू s1 पुट करेंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, और 2 को इधर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, 2 को इधर लेके जाओगे, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 2, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, है बनेगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, x1 ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, है ना, बनेगा, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, यदि मैं ये लिखूं तो ये ये सबसे लास्ट में क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है। क्या, x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोलो, एट x1, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे ना, x हाँ। को ct और y को c बाई t, तो उल्टा लिख सकते हैं, x को c बाई t लिख दिया और y को ct। क्यों नहीं, लिखने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है,
ओके सर। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 हम लिखें तो t बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट है याद रखना, यहाँ पर जो है ये कोई पॉइंट है x1 y1, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, याद रखना। इसमें कौन था, मिड पॉइंट था, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला था उधर। तो t बराबर 0 होगा, तो t बराबर 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, xy1 प्लस वाई x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, बताओ है ना, होगा, अरे होगा ना। यस सर। अब देखो ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x1 लाई कर रहा है हाइपरबोला पे। तो यहाँ से x1 y1 इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी स्क्वायर को उधर लेके चले जाते, यहाँ लिख दिया, सी स्क्वायर के बदले x1 y1 पुट कर दिया। तो इसको नीचे लेके आ गया, तो यही वाला इक्वेशन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ हाँ या ना, बना। अरे बना ना जी, ये बताओ हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन की एट पॉइंट टी, ये तो पॉइंट पर हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखें कि एट पॉइंट टी, तो टी पॉइंट है तो x अपॉन क्या आ जाएगा, x1, तो x1 की वैल्यू क्या होता है सी टी, तो ये सी टी प्लस y अपॉन y1, तो y1 की वैल्यू क्या होता है सी टी, सी अपॉन टी, तो सी अपॉन टी, तो सी अपॉन टी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं लिखूंगा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, x सी कॉमन लेकर के उधर भेज दो, तो एक्स बाई टी प्लस वाई टी वाई बराबर 2c हो जाएगा कि नहीं वो क्वेश्चन, ये बताओ है ना, हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और इसका यदि मैं स्लोप देखूं तो इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप कितना निकलेगा जरा बताना कोई, स्लोप कितना निकलेगा, -1/t²। -1/t²। क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि y से t हटाना पड़ेगा तो t से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो नीचे t² आ जाएगा, है कि नहीं, समझ में बात है कि नहीं। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं निकालूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी निकालूं तो वो क्या निकलेगा भाई, स्लोप ये निकला तो इसका अपोजिट और माइनस साइन के साथ लग जाएगा, तो y, ठीक है, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो m क्या है -1/t, तो t² ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा t² इंटू एक्स माइनस सी टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा। तो इसको यदि मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा टी वाई माइनस सी बराबर टी क्यू इंटू एक्स माइनस सी टी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब यदि इस नॉर्मल को h कॉमा k से पास करा दे तो वहां से देखो ये t क्यूब है, तो t क्यूब है, ये t के पावर 4 है, तो इसका t1 t2 याद करो जिस तरह से पैराबोला में मैंने बताया था, तो t1 t2 t4 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस। तो यहाँ से t1 t2 t3 t4 में ढेर सारे रिलेशन लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने दिखा दिया, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया। अब एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, देखो कि मान के चलो, हाँ सर इससे फिर 4 रूट से ये पता चल रहा है कि 4 नॉर्मल होंगे। हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नॉर्मल बनाया जा सकता है, 4 नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। फिर 2 बनेंगे। हाँ, दो तो जितना बनेगा 4 नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पूछेगा भी नहीं, ठीक है, बस बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक है कि अदर एंड ऑफ नॉर्मल, अदर एंड ऑफ नॉर्मल, देखो नॉर्मल का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, देखो ये लिखा था टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यू इंटू एक्स माइनस सी टी, ये लिखा था कि नहीं, लिखा था, अरे ये लिखा था कि नहीं, ये नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था ना जी। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन, ये जो पैरामीट्रिक जिस पॉइंट पे नॉर्मल लिखा है उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इट सेटिस्फाई किसको करेगा, सी टी कॉमा सी अपॉन टी को करेगा कि नहीं करेगा, बताओ है ना, करेगा,
करेगा ना, करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू सी अपॉन टी माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू सी टी माइनस सी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। ओ ओ एक मिनट, ओके गलत गड़बड़ कर दिया मैं। देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये मान लेता हूँ T1 है और इसको मान लेता हूँ T2 है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल है, समझ गए। तो इसका मतलब ये CT1 CT2 CT2 को ये T1 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 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा T1 और ये T2 हो जाएगा, यहाँ T1 आ जाएगा, यहाँ T2 आ जाएगा, यहाँ T1। बताओ तो सही लिखा हूँ कि नहीं, सही लिखा हूँ, सही लिखा हूँ ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से C कॉमन ले लिया, C कॉमन ले लिया, यहाँ से भी C और C कॉमन ले लिया, हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो T1 माइनस T2 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 क्यूब इंटू T2 माइनस T1। होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, सही लिखा हूँ। सर हाँ सर ये जरूरी है क्या कि एक दूसरे वाले को जरूरी कट करेगा ये नॉर्मल? अरे कट करेगा ही करेगा, कोई भी नॉर्मल है, और यदि भाई कोई भी नॉर्मल तुम बनाओगे, कहीं से भी कोई भी नॉर्मल बनाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी कहीं से या तो इसी कर्व को कट करेगा या कहीं न कहीं 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ना एक नॉर्मल। अरे एक नॉर्मल 2 पॉइंट को ऑलवेज कट करेगा, इस केस में हाइपरबोला के केस में करेगा ना जी। तुम बताओ कहीं पे पॉइंट रख के दिखाओ मुझे और बताओ कि नहीं कर कैसे सर कट कर। एक बार ऊपर ऊपर एकदम वहां पे अरे रख के यहाँ यदि मैं रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बढ़ेगा, तो यहाँ कट मारेगा ना, यहाँ रहेगा तो यहाँ कट मारेगा, समझ गई, क्योंकि ये पैराबोला टाइप का शेप है तो कट मारेगा ही मारेगा, ठीक है। यस तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, देखो यहाँ से ये माइनस साइन के साथ, तो ये क्या आ गया, T1 क्यूब बराबर माइनस 1/T2 आया कि नहीं आया, T1 क्यूब बराबर माइनस 1 या यहाँ से लिख सकते हो T2 बराबर माइनस 1/T1 माइनस 1/T1 का क्यूब। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एक एंड T1 है तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस 1/T1 क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई ये बात, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो यही मैंने बताया, ये मैंने पैराबोला में बताया था, तो यहाँ भी ये बात वैलिड होगा। पैराबोला का तुम नोटिस करके देखो सारा रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली ना कोइंसाइड कर रहा है, और डेफिनेटली करेगा। तो देखिए काफ़ी इतना स्टोरी, और स्टोरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इसमें इतना स्टोरी इनफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। अब बताओ सारी बात समझ में आया कि नहीं आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सारी बात समझ में आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आया सर। आ गया। अब देखो जिसको नहीं आया Yes, तो sir. वो एक आध पॉइंट हो सकता है नहीं आया किसी को, तो आपको क्या करना है, एक बार जो मैंने अभी लिखवाया ना जितने सारे, उसको वीडियो के एक बार देख लेना, आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बहुत सही तरीके से मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए तो, हाँ जी आवाज आ रहा है मेरा। Yes, sir. यस सर। एक जी मेंस का क्वेश्चन था, मैं दिख नहीं रहा।
एक जेमेंस में क्वेश्चन पूछे हुआ था, पता नहीं मुझे दिख ही नहीं रहा। जेमेंस में पूछा तो था यार, एक बार मुझे याद है। चलो अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन करो, लिखो। छोड़, मिल नहीं रहा है मुझे। चलो ये क्वेश्चन करो तो फटाफट। तब तक मैं ढूंढता भी हूँ। इसको करो तो। देखो आया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आ गया क्या? Yes, sir. करना तो इसको। तो परपेंडिकुलर कॉर्ड मतलब कॉर्ड नॉर्मल है। आ गया क्या? हम्म tangent of होता है इंटरमोलर। आपका निकास आवाज ही नहीं आता है समझ में मुझे। आपने लिखा है ना वो टेंजेंट की इक्वेशन। नहीं आ रहा है समझ में आपका आवाज। हाँ जी, आया, कुछ आया।
हेलो, आया कुछ आंसर? सर हेलो, हाँ, बोलिए। सर आप बता दीजिए सर। हाँ जी, बोलो, कोई कुछ बोल रही थी, बोलो। हेलो, मेरे कोड एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर है हाँ हाँ, कॉर्ड आपस में परपेंडिकुलर है। और दोनों कॉर्ड आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ गई? सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या करो, क्या बोलते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड है, पी क्यू एंड आर एस आर टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स। तो पी क्यू का पॉइंट सपोज कर लो T1 T2 T3 T4। फिर पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस का क्या करो, वो निकाल दो, स्लोप निकाल दो, वो -1 के बराबर होगा। तो वहाँ से कंडीशन निकल जाएगा T1 T2 T3 T4 बराबर -1। फिर स्लोप ऑफ सी पी निकालो, सी पी स्लोप निकालोगे ना तो 1/T1² आएगा। वैसे ही स्लोप ऑफ सी क्यू निकालो तो 1/T2² आएगा। सी क्यू निकालो क्योंकि सी क्या है, हमारा सेंटर है, तो सेंटर तो 0 0 होगा। तो फिर T1 T2 T3 T4 -1 आया, और सी पी ये आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है, तो 1 आएगा। तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, कर लोगे? सर। हाँ, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वो सीपी और सीक्यू सबके अलग अलग स्लोप निकाल दिए फिर मल्टीप्लिकेशन कर। लेकिन पी क्यू और आर एस को तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ मतलब वो पॉइंट एज्यूम कर लिए T1 T2 हाँ, तो निकालोगे तो, लेकिन रिलेशन कहीं से लाना पड़ेगा ना, T1 T2 T3 सर T4 आप में। बता दो। अरे हम बताए ना, पी क्यू आर एस T1 T2 T3 T4 मान लो, ठीक है, मान लिया? अरे मान ली, अरे यस सर। चार पॉइंट आपने मान लिया, 4 पॉइंट। तो इन 4 पॉइंट को पी क्यू इंटू आर एस का स्लोप निकाल के उसको -1 के बराबर करो, वहां से ऑटोमेटिकली आपको T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी पी का स्लोप निकालो, सी क्यू का निकालो, सी आर का निकालो, सी एस का निकालो, चारों का स्लोप निकालो। चारों का स्लोप क्या निकलेगा, सी पी का निकलेगा 1/T1², सी क्यू का निकलेगा 1/T2², वैसे 1/T3² 1/T4²। इसको मल्टीप्लाई कर दो और वहां से T1 T2 T3 का जो रिलेशन है उसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आ गया? बस, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपका हाइपरबोला खत्म हो गया। ठीक है, सर कंप्लीट। हाँ, सर पीक्यू पॉइंट है वो T1 और T2 से पास कर रहे हैं, तो कोई भी एक पॉइंट से स्लोप लिख सकते हैं ना, जैसे T² होता है उसका स्लोप, तो T1 का स्क्वायर या तो T2 का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, हाइपरबोला खत्म हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जी मेंस में भी क्वेश्चन नहीं पूछे, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बट ठीक है। जी एडवांस में भी मैंने क्वेश्चन पलट के देखा, लेकिन मुझे एक आध क्वेश्चन भी नहीं दिखा। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। 1-2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, ज़्यादा क्वेश्चन कराने का सेंस नहीं है। तो अब जो है देखो, सबसे पहले काम होमवर्क क्या है, ध्यान देना कि इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो है, हाईलाइट्स है, अरे याद है ना,
इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में है ना हाइलाइट्स। यस सर। Yes, sir. उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी तो मैं प्रूव कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारा नहीं भी किया होगा, तो उन प्रॉपर्टी को याद कर लेना एज इट इज, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इलिप्स में भी बोला था, हाइपरबोला में भी, और जो समझ में नहीं मेरे से पूछ लेना। तो पहला होमवर्क ये हो गया आपका। दूसरा होमवर्क, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला, इन तीनों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निपटाना है, समझ गए। दूसरा प्रीवियस ईयर का जे मेंस का क्वेश्चन निपटाना है, समझ गई, सुन लिया सब लोग। Yes, sir. तो ये चीज कब दिखाओगे मुझे, ये दोनों चीज किस दिन कंप्लीट करके दिखाओगे, जल्दी बोलो, किस दिन कंप्लीट करके दिखाओगे। हेलो, से पहले। ठीक है, यानी इस वीक के लास्ट तक में, सैटरडे तक आप लोग कंप्लीट कर लेना इस काम को, सुन लिया सब लोग। Yes, sir. ठीक है, यस सर। और एक बार Yes, आज sir. ये वाला वीडियो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का डिस्कशन यही करते हैं, कल से जो है आपका क्लास